आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीएमटी रिटेलर आईडी से फ्लाइट टिकट कैसे कैंसिल किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने डीएमटी का रिटेलर आईडी लॉगिन किया हुआ है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, वहां पे इंटरफेस थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन ऑप्शन जो है ऑप्शन सेम आएगा। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और ये व्यू लेजर जो है इस पे क्लिक करते हैं। इसका कोई काम नहीं है, इस पे हम क्लिक क्यों करते हैं, ताकि ये न्यू टैब ओपन हो जाए। इससे ये होगा कि जो टिकट हम कैंसिल करेंगे, अगर अभी तुरंत रिफंड हो जाता है बाई चांस, तो हम यहाँ पे मेन पेज में आकर डायरेक्ट चेक कर लेंगे। वैसे दूसरा तरीका भी है मेन पेज पे आने का, लेकिन ये जो है ना, ये तरीका न्यू टैब में ओपन हो जाता है, ये ज्यादा काम आता है। अगर मान लीजिए आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो अमाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे पैसा कम है, तो उस कंडीशन में न्यू टैब में काम करना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर यहाँ पैसा कम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और बुकिंग आपका रुकेगा नहीं। अब देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं और हमें क्या करना है, ये फ्लाइट वाला जो सेक्शन बना है इस पे क्लिक कर सकते हैं, या होम टैब पे क्लिक करने के बाद भी फ्लाइट वाले में जा सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे। अभी ये फ्लाइट का जो यहाँ पे टैब है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये है यहाँ पे होम, यहाँ पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली आना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे आएंगे तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे फ्लाइट सिलेक्ट किया हुआ है। अगर बस का टिकट चेक करना है बुकिंग, और होटल का चेक करना है, तो दोनों यहाँ बना हुआ है। क्लिक करेंगे अलग अलग तो उसका दिखाएगा। फ्लाइट में ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है और हमें फ्लाइट टिकट ही कैंसिल करना है। बुकिंग जो है मार्च में ही हमने किया है, अगर किसी और मंथ में बुकिंग आपने किया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें गेट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। तो मार्च में जो भी टिकट्स आपने बुक किया है, मतलब जो भी मैंने बुक किया है, वो हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा सामने में। अब हमें जो टिकट कैंसिल करना है वो ये टिकट है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये कैंसिल करना है। पैसेंजर का नाम ये सब आप यहाँ जो भी आप टिकट कैंसिल करना है तो आप सब कुछ अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि बाद में मिस्टेक से किसी और का कैंसिल ना हो जाए। अब हमें आना है व्यू, जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है नीचे में 5 ऑप्शन, ये मैनेज बुकिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने पे कैंसिल लिखा हुआ है, यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे ये कैंसिल टाइप है, तो यहाँ पे किस टाइप का कैंसिल करना है, नॉर्मल रिफंड, फुल रिफंड, नॉट सो। मैं आपको ये तीनों चीज बता देता हूँ कि पहले ये होता क्या है। देखिए, नॉर्मल रिफंड का मतलब ये होता है कि आपने फ्लाइट टिकट बुक किया डीएमटी से, या किसी और कंपनी से भी आपने बुक किया, किसी और कंपनी के रिटेलर है, तो वहां भी ये ऑप्शन आएगा। तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ डीएमटी से बुक किया है, अब टिकट बुक किए हुए टाइम हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे कैंसिल करना है। तो नॉर्मल कैंसिल का मतलब होता है कि एयरलाइन जो है टिकट कैंसिलेशन का चार्ज लेती है, पेनल्टी लगता है। तो चार्ज अप्लीकेबल जो होगा एयरलाइन की तरफ से, वो पैसा वो काट लेंगे, बाकी जो बचेगा वो रिफंड कर देंगे। ये वाला यहाँ काम करेगा। और फुल रिफंड जो है, वो फुल रिफंड यहाँ से ऐसे नहीं मिलता है। फुल रिफंड, मान लीजिए आपने फ्लाइट टिकट 20 दिन पहले का बुक किया है, मतलब 20 दिन बाद का एडवांस में बुक कर लिया है। 24 घंटे के अंदर अगर आप वो टिकट कैंसिल करवाते हैं एयरलाइन में कॉल करके, ना कि कंपनी के थ्रू, आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं उसके थ्रू करवाएंगे तब तो चार्ज कट ही जाएगा 100%, फुल रिफंड नहीं मिलेगा। फुल रिफंड मिलने का यही तरीका है कि आपने अगर 20 दिन एडवांस टिकट बुक किया है और 24 घंटे के अंदर अगर आपको कैंसिल करना है, तो जिस एयरलाइन का टिकट आपने बुक किया है उसके कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और वहां से कैंसिल करवाइए। वो फुल रिफंड अगर आपको बोलते हैं कि कर दिया है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में, जितने दिन में रिफंड होगा वो आपको बोलेंगे, तो उतने दिन के बाद आपको यहाँ पे
रिक्वेस्ट लगाना होता है फुल रिफंड का, उस टाइम पे ये फुल रिफंड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। या मान लीजिए कि एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयरलाइन की तरफ से कैंसिल होती है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे रिफंड का जो रिक्वेस्ट लगाएंगे, तो आपको यहाँ कैंसिल का रिक्वेस्ट लगाना है और ये फुल रिफंड वाला सिलेक्ट करना है, तब आपको फुल रिफंड मिलेगा। ऐसे फुल रिफंड नहीं मिलता है डायरेक्ट। अब ये नो शो जो है, ये क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नो शो का मतलब ये होता है, कभी कभी कुछ फ्लाइट टिकट जो है, मतलब मान लीजिए कि फ्लाइट टिकट आज का है, 2 घंटे बाद का फ्लाइट है, नहीं 2 घंटा तो नहीं, कैंसिल ही नहीं होता है 2 घंटे के बाद, 3-4 घंटे बाद का फ्लाइट है, वो टिकट आप कैंसिल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टिकट आपका 5,000 का बना हो, 10,000 का बना हो, उससे मतलब नहीं है, आपको उसमें पैसा क्या रिफंड होता है, 100, 200, 250, 300 जो जीएसटी लगता है ना टिकट पे, बस वही रिफंड होता है। तो वही है ये 900। तो 900 वाला करेंगे तो वही यहाँ रिफंड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि फुल रिफंड का जब भी मैटर आता है, तो आप डायरेक्ट एयरलाइन को कॉल कीजिएगा, कस्टमर बन के बात कीजिए, चाहे जैसे बात कीजिए, एयरलाइन को बोल के रिफंड करवाइएगा, उसके बाद कंपनी में रिक्वेस्ट लगाइएगा फुल रिफंड का। डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर यहाँ पेनल्टी लग जाएगा आपका, क्योंकि ये फैसिलिटी जो एयरलाइन देती है फुल रिफंड का, ये सिर्फ कस्टमर को देती है, कंपनियों को नहीं देती है। अब हमें नॉर्मल कैंसिल पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्लाइट डिले है, ना ही 20 दिन एडवांस का है, डीजीसीए का कोई रूल फॉलो ही नहीं होता है यहाँ पे। तो हम नॉर्मल कैंसिल पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे, यहाँ सेक्टर लिखा हुआ है डिटेल, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीएनआर नाम सब कुछ दिख रहा है, चेक कर लीजिए अच्छे से, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। अगर किसी और का टिकट आपको दिख जाता है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू का है लिखा हुआ, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है, 3 ऑप्शन है, प्लीज कैंसल माई टिकट विथ अप्लीकेबल पेनल्टी, ये वाला क्लिक करना है। आई कैंसल द टिकट डायरेक्टली विथ एयरलाइन, मतलब कि एयरलाइन से कॉल करके अगर आपने कैंसिल करवाया है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फुल रिफंड के लिए होता है। लेकिन हमें ये पहला वाला ही क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको जरा दिखाता हूँ पहले इसका पैसा कितना है। रुकिए, कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, वो मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा। पहले देख लेते हैं कि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे डलता है कि नहीं डलता है। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, वी हैव रिसीव्ड योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, इट विल बी प्रोसीड विथ within 5 to 7 working days and the refund will be credited back to your account। अब यहाँ पे हम आते हैं होम पेज पे, यहाँ पे जो है 3,311 रुपये बैलेंस है। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी ये पैसा रिफंड नहीं आया होगा, मैं आपको ये बता दूंगा रीजन। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कुछ अभी नहीं आया है। अब मैं आपको ये रीजन बता देता हूँ, इसको हम ओके कर देते हैं। रीजन इसका ये है कि इंडिगो की फ्लाइट जो होती है उसमें 90% केस में आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करते हैं तो तुरंत रिफंड आ जाता है। लेकिन ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट में आप टिकट कैंसिल करते हैं तो इसका रिफंड तुरंत नहीं मिलता है। इसका रिफंड 3 दिन बाद या 7 दिन बाद, कभी कभी तो 10 दिन के बाद भी मिलता है। एयर इंडिया का रिफंड का जो प्रोसेस है बहुत स्लो काम करता है। तो ये रिफंड मिल जाएगा क्योंकि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे लग चुका है। और इसके बाद आपको एक बार क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लगाया है, तो अब हमें एक काम और करना है, ये कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है एक बार वो भी हमें कंफर्म कर लेना होता है। तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जैसे ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट है, पीएनआर यहाँ से कॉपी कर लीजिए और न्यू टैब खोलिए और यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस लिख के सर्च कीजिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि कंपनी के थ्रू क्या होता है ना कि कभी कभी आप कैंसिल का रिक्वेस्ट लगा देते हैं, वो कैंसिल होता ही नहीं है, उस चक्कर में अपना ही लॉस हो जाता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये
होम पेज है, इस पे क्लिक करते हैं। इसका जो है मेन पेज ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे क्लिक किया है हमने। अभी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैनेज बुकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लाइट स्टेटस मैनेज बुकिंग, इसको हमें अलाउ नहीं करना है। अभी ये रीलोड देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे मैनेज माई बुकिंग, हम यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे डाल के, यहाँ पे लिख रहा है नेम फर्स्ट या लास्ट, ईमेल या मोबाइल नंबर। चलिए लास्ट नेम डाल देते हैं और यहाँ पे पीएनआर डालते हैं, देखते हैं सर्च करके दिखाता है या नहीं दिखाता है। कैंसिल हमने किया है, अगर कैंसिल हुआ है तो ये यहाँ पे दिखाना चाहिए, अगर नहीं कैंसिल हुआ है तो स्किप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे अभी देखिए टिकट का जो स्टेटस है, यहाँ पे ये कैंसिल का नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, ये टिकट अभी कैंसिल नहीं हुआ है। आप इसी तरीके से इसको कुछ देर के बाद भी इसको हम चेक कर लेंगे। अगर कैंसिल नहीं दिखाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे मैं डीएमटी के साथ काम कर रहा हूं, तो डीएमटी का जो फ्लाइट डिपार्टमेंट है उसे कॉल करना है कस्टमर केयर को, और इस टिकट से रिलेटेड क्वेरी पूछना है। वो स्टेटस वहां से बता देंगे चेक करके कि कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ज्यादा डिले होता है, जैसे कि ये 26 तारीख का टिकट है, मैं 24 तारीख को कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आराम से कैंसिल हो जाता है। प्रॉब्लम कब होता है, जैसे कि आज का फ्लाइट है 2-4 घंटे के बाद और उसको कैंसिल करना है, तो वहां प्रॉब्लम होता है। वो सब टिकट जो है ऐसे कैंसिल नहीं होता है, उसके लिए आपको डायरेक्ट एयरलाइन में ही कॉल करना होता है, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, हम इसको बाद में चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम डीएमटी के कस्टमर केयर से बात करेंगे, वहां से हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। और डीएमटी की अगर आप रिटेलर हैं या फ्यूचर में भी बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डीएमटी से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। सिर्फ डीएमटी से नहीं, डीएमटी से रिलेटेड इसके अलावा फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, आईआरसीटीसी एजेंट आईडी, ये सब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।